दिनेश शास्त्री जी, अनिल सागर जी, आनंद सागर जी, हमारे निगम के पार्षद राम निवास गहलोत जी, रमेश शोक खिंडा जी, बांके पहलवान जी, नीलम कृष्ण पहलवान जी निगम पार्षद, सुमन डागर जी, विकास वाल्मीकि जी, जयवीर राणा जी, हमारे निगम पार्षद सत्य प्रकाश जी, हमारे पूर्व विधायक दिल्ली प्रदेश, मुकेश जी जो दिल्ली के हमारे पूर्व मेयर हैं। भाइयों, आज इतनी भारी संख्या में ये बादली की सरदारी आशीर्वाद देने के लिए आई है। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं कि हमारी मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज का ये नामांकन, मैं यहां पर ये नामांकन करवाने नहीं बल्कि आपके बीच में अपने और कमल के फूल के लिए आप बादली का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपको देख करके इतनी भारी संख्या में जो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश, आज मेरा विश्वास ये और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मत के साथ बनने जा रही है। ये हरियाणा की जनता ने, ये हरियाणा की जनता ने आज तय कर दिया है। लोग इंतजार में हैं 5 तारीख के कि 5 तारीख कब आएगी, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। भाइयों, आप लोगों के बीच में मैं आदरणीय धनखड़ जी के लिए कि यहां से कमल का फूल खिले और बिना भेदभाव के हम मिलकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का गति से काम करेंगे, इसके लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, यह चुनाव ऐतिहासिक होगा और देश देखेगा कि हरियाणा तीसरी बार कमल का फूल खिलाने जा रहा है। साथियों, आज मुझे आप लोगों के बीच में ये बात अवश्य करनी है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, धोखा देती है, और जब वो झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, उनका अपना कार्यकाल के बारे में तो कुछ बताते नहीं, और सारे के सारे कांग्रेस के नेता हिसाब मांगने के लिए निकल पड़े हैं। भाइयों, आज बादली की सरदारी के बीच में मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने अभी पीछे भी कहा था, मुझे ये शेर याद आ रहा है हुड्डा को देख करके। हुड्डा साहब, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, इनका 10 वर्ष का कार्यकाल, उसके बारे में नहीं बताते कैसा कार्यकाल रहा है। भाइयों, जब मैं आज देखता हूं हुड्डा साहब की स्थिति ऐसी होगी, आप लोग भी जानते हैं
जिस प्रकार की स्थिति शादी के अंदर फुफड़ की हो जा, वो हालात हुड्डा साहब का हो गया। कोई पूछ नहीं रहा, कोई राम राम नहीं कर रहा और आरोप लगाता हुआ घूम रहा है, झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि हिसाब दो। हुड्डा साहब, आप हिसाब मांग रहे हैं। मैं एक दिन एक कार्यक्रम में चला गया, मैंने एक एप्पल मंडी का उद्घाटन करना था और जब मैं उद्घाटन करने के लिए गया, मेरे दिमाग में एक बात आई कि हुड्डा साहब हमारा तो हिसाब मांग रहे हैं, परंतु हम तो हर वर्ष अपना हिसाब दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए बोलते हैं कि हम हर साल जनता के बीच में जा करके अपना हिसाब देंगे। मैंने सोचा कि हिसाब मांग रहा है, जनता को तो मालूम है, मैं कहा इससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले इसके कार्यकाल के। और मैं जब लिस्ट बनाने लगा, इतनी लंबी लिस्ट बन गई कि उसके ऊपर लिखने की भी जगह नहीं रही। तो मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चन हो गए हैं, ये कैसे जवाब देगा, इसके पास तो जवाब ही नहीं आएगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। मैंने शॉर्ट लिस्ट करके 10 क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, आप इनका उत्तर दे दीजिए। हमारा हिसाब तो खुली किताब है, हम जनता के बीच में जाकर के अपना हिसाब देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परंतु आप भी अपने कार्यकाल का मुझे 10 क्वेश्चनों का उत्तर चाहिए, वो आप देने का काम करें। भाइयों, 1-1.5 महीना हो गया, ना तो कोई कांग्रेस के नेता ने मेरे 10 क्वेश्चनों का उत्तर दिया, ना हुड्डा साहब ने दिया। और भाइयों, आरोप लगा करके घूम रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नारायणगढ़ से विधायक था। एक कांग्रेस का नेता गांव के अंदर जैसे मकान बाहर बना लेते हैं, 200 मीटर की दूरी पर गांव से बाहर खेतों में मकान बना लिया। बरसात के समय में इब गांव से बुग्गी भी घास के लिए जाती है, ट्रैक्टर भी जाते हैं, रास्ता बड़ा खराब हो जाता है और घर से बच्चे भी निकलते, आप भी निकलता, घर से निकलता गारे में धंस जाते। और वो कांग्रेस का नेता पदाधिकारी था, वो मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता, और वो बोलता, कहा मंत्री जी को कहो मेरी गली बना दें। हमारे कार्यकर्ता के पास आता, मैं अपने कार्यकर्ता की बात सुनता, सुन करके मैं बोल देता भी हाँ बनाएंगे। जब भी आता मैं फिर बोल देता ही बनाएंगे। एक दिन वो स्वयं मेरे पास आ गया, मेरे को कहने लगा मंत्री जी मेरी गली बना दो। मैंने उसके सामने फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा, मैं कहा ये गली बना दो। गली बन गई 10 दिन के अंदर, पक्की गली बन गई, ब्लॉक गली। और वो हर रोज उस गली से जाता, घर भी जा रहा, बाहर भी आ रहा, पैर का गारा नहीं लग रहा। और इस गली के ऊपर खड़ा होता, खड़ा होकर के कहता, कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये हालात कांग्रेस की है भाइयों, ये हालात हुड्डा की है। जिस रोड से चल रहा है ये बोलते सरकार कोई काम नहीं कर रही। और भाइयों, जहां इसके समय के अंदर 6 घंटे चंडीगढ़ जाने में लगते थे, आज ये डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2.5 घंटे के अंदर वो सफर कर दिया है और इसको काम दिखाई नहीं दे रहा है। भाइयों, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम ये लोग देश और प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों, मैंने इसको पूछा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इसको क्या क्या पूछा था। बताऊं या नहीं बताऊं? बताना चाहिए ना, हुड्डा साहब को बताना चाहिए। मैंने एक दिन फिर प्रेस में कहा, मैं अभी नॉमिनेशन कराने के लिए रोहतक में गया, आज हुड्डा साहब भी कर रहे नॉमिनेशन। मैं प्रेस वाले पूछ रहे थे, मैंने आज भी कहा, मैं कहा हुड्डा साहब अगर तेरे पास 5 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं आया था 2 का तो दे दे,
दे तो दे, कुछ तो बता दे भी मैंने ये किया है। खाली झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। क्यों गुमराह करते हैं लोगों को? मैंने हुड्डा साहब को पूछा, मैं कहा आप ये बताने का काम करें, आपकी सरकार में युवाओं को पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब परिवार का भाई वोट दे देता था नौकरी के लिए, उसको अधिकार नहीं था कि उसके घर में जाकर के बोल दे। ये गरीब व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं था। और कितनी नौकरी दी, मैंने ये भी पूछा, किस आधार के ऊपर दी? मैं कहा ये हरियाणा का युवा जानना चाहता है। ये बात बोल रहा है कि बेरोजगारी हो गई है। भाई तेरे समय के अंदर 10 साल तो मुख्यमंत्री रहा है, अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम कर। मैं बड़े गर्व के साथ ये बात बता सकता हूं कि हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में ऐसे लग गया है। ये कमाल हमारी सरकार के अंदर पिछले 10 वर्षों में हुआ है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा हुड्डा साहब से, मैंने कहा कि आपकी सरकार में किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी जाती थी, वो बताने का काम कर। खरीदता ही नहीं था। और उसका चेयरमैन भी बना था। धनखड़ जी ने एक बड़ा इसके खिलाफ एजिटेशन किया था, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, और उसका ये चेयरमैन था। रिपोर्ट भी बनी, डस्टबिन में डाल दी। इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, इनकी सरकार हरियाणा में भी थी, परंतु किसान को 1 पैसे का भी लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने नहीं किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, हमारी सरकार ने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हरियाणा सरकार